हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? कैसी है मेरी ब्रू आर्मी? काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो तुम अपना? हाँ, ऐसा तो नहीं ना कि दिन वेस्ट कर रहे हो। अब देखो, इंजीनियर आर्मी जो कि आरपीएससी की तैयारी कर रही थी, उनके लिए तो एग्जाम डेट आ गई है, तो अब तो करना ही पड़ेगा काम, ठीक है ना? तो देखो, अब एग्जाम डेट आ गई है, आरपीएससी ने नोटिफिकेशन भी रिलीज कर दिया है। वैसे तो नोटिफिकेशन को रिलीज हुए काफी दिन हो गए, बट ठीक है, वीडियो आज बना पा रहा हूँ। बट फिर भी जिनको जो अवेयर नहीं है, जिनको पता नहीं है, तो उसके लिए उनके लिए मैं बता देता हूँ कि आरपीएससी ने जो अपनी एग्जाम डेट रिलीज कर दी है, कौन सी डेट को कौन सा एग्जाम होना है, और किस टाइमिंग को होना है, वो सारा रिलीज कर दिया है, ठीक है ना, एक नोटिफिकेशन में। तो उसके ऊपर अपन बात करेंगे। और अब जो सोच रहे थे कि एग्जाम होना है कि नहीं होना है, ठीक है ना, और एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा, अब उसके बारे में देखो, अपन अभी सोचे ना तो बेटर है, ठीक है ना। आगे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, उस चीज के चक्कर में अपन अपनी प्रिपरेशन को मतलब इतना रोकना नहीं है बिल्कुल भी। अब जिस एग्जाम का फॉर्म आपने फिल इसीलिए किया था कि आपको एग्जाम देना है, और उनका सोचो जो 2018 से इस फॉर्म को फिल करके बैठे हैं, जिनका ड्रीम ही केवल एसीएफ में जाने का था, तो देखो उनके लिए तो गलत होगा ना अगर अभी एग्जाम पोस्टपोन होता है तो। लेकिन काफ़ी सारी देखो सिनारियो मैटर करेंगे, काफ़ी सारे सरकमटेंसेज हैं। जिस तरह का नोटिफिकेशन, मतलब नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन है कि 20 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक एग्ज़ाम है, ठीक है ना। और उसके अंदर कुछ एग्ज़ाम जैसे होते हैं ना कि हर एक बंदे ने अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट अलग अलग लिए हैं, तो जो कंपलसरी पेपर हैं वो तो स्टार्टिंग में हो जाने हैं, बट जो बाद वाले पेपर है ना उनकी अलग अलग डेट्स हैं, ठीक है। जैसे जिसने ऑप्शनल सब्जेक्ट भरा है वैसे उसकी एग्ज़ाम डेट है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर एग्ज़ाम सेंटर अजमेर आता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? मतलब होता ना, इतने दिन का स्टे करना तो पॉसिबल नहीं है कहीं, देखो जहाँ पर मतलब हम दूसरी सिटी के अंदर होटल्स वगैरह भी इतने अवेलेबल होंगे नहीं, ठीक है, तो उतना रुकना तो अभी बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात की ट्रैवलिंग करना हर 2 दिन के अंदर, क्योंकि 2 ऑप्शनल पेपर हैं, उनके बीच में भी गैप है, ठीक है ना। जैसे मैं अपना बता दूं मैकेनिकल का, तो मेरे मैकेनिकल और इन्वायरमेंटल साइंस में भी गैप है, ठीक है, और जनरल अवेयरनेस और मैकेनिकल में भी गैप है। तो अब 2 बार आना जाना, मतलब आप समझ रहे हो, 2-3 बार का या चक्कर हो जाएगा। तो अगर सेम सिटी के अंदर आरपीएससी एग्जाम सेंटर देती है ना, तो काफ़ी सही है, ठीक है ना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए हमें, बिकॉज अगर सेम डिस्ट्रिक्ट में हमें एग्जाम सेंटर मिल जाता है, अगर आप किसी एक होता है ना रूरल बैकग्राउंड से भी बिलोंग करते हैं, तो आपको भी आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अपन ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं कि आरपीएससी एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी से रिलेटेड जो मैंने वीडियो बनाई थी, अगर आप लोगों में से किसी ने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। मैंने आपको वहां पर बेस्ट बुक जो भी है आरपीएससी एग्जाम से रिलेटेड, वो मैंने आपको सब कुछ बता दिया था। और अब जो मतलब एक होता है ना कि इतने कम दिन बचे हैं, ठीक है, आज यहाँ पर अब अगस्त ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, अब आप ये मान लो कि 20 डेज ही अब लगभग बचे हैं अपने पास। तो 20 दिन के अंदर आप किस तरीके से मतलब अपने सिलेबस को कवर कर सकते हो, मैं उनके लिए भी बात करूंगा जिन्होंने बिल्कुल स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है ना। मतलब होता ना कि अपनी प्रिपरेशन वो कर रहे थे बट उस लेवल पे नहीं कर पा रहे थे, थोड़ा बहुत कर रहे थे और थोड़े बहुत उन्होंने सब्जेक्ट कवर किए हुए हैं, ठीक है ना, और पूरा सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं किया है, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एग्जाम नोटिफिकेशन के अंदर क्या आया है, ठीक है ना। उसके बाद अपन शॉर्ट टर्म के अंदर किस तरीके से आरपीएससी के एग्जाम को क्रैक करना है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो, अपन बात कर रहे थे ना, नोटिफिकेशन आरपीएससी ने रिलीज किया है, ये 19 अगस्त को रिलीज हो गया था नोटिफिकेशन, ठीक है ना। लेकिन आज वीडियो बनाने का टाइम आज मिला इसके ऊपर, फिर भी जो लोग अवेयर नहीं है उनको फिर मैं एक बार फिर भी बता दूं, ठीक है ना। 20 तारीख से लेकर 27 तारीख तक यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट करवाएगी आरपीएससी, ठीक है ना। देखो 20/9/2020 से लेकर 27/9/2020 तक है, ठीक है। जो पहला पेपर है वो अपना कंपलसरी पेपर है जनरल इंग्लिश और जनरल नॉलेज का, ठीक है ना। उनका टाइमिंग यहाँ पर रखा गया है सुबह 9 बजे से लेकर एक दिन में 12 बजे तक है, और फिर दिन में 2 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक है, ठीक है ना। 3-3 घंटे के कंपलसरी पेपर होने थे, मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है ना। तो ये पहले पेपर अपने 20 तारीख को हो जाने हैं दोनों पेपर, ठीक है। उसके बाद जो अगले पेपर हैं वो 21 तारीख को होंगे, कंप्यूटर और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वालों के, जिन्होंने ऑप्शन लिए हैं उन लोगों के यहाँ पर पेपर होंगे, ठीक है ना। और वो भी 9 से 12 और 2 से 5 का टाइम है। तो जिन्होंने अपना ऑप्शनल कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रखा है ना, उनका 21 तारीख को पेपर है। और जो 22 तारीख को ऑप्शनल पेपर है वो है मैथमेटिक्स वालों के, स्टैटिस्टिक्स वालों के, सिविल इंजीनियरिंग वालों के, ठीक है ना। तो जिन्होंने अपना ऑप्शनल ये फिल किया है उनका पेपर 22 तारीख को होगा, वही 9 से 12 और 2 से 5 का टाइम है यहाँ पर। और उसके बाद जिन्होंने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, वेटनरी साइंस और केमिकल इंजीनियरिंग और केमिस्ट्री फिल किया था ना, उनका 23 तारीख को यहाँ से पेपर होगा, ठीक है ना। और उसके बाद जिन्होंने मैकेनिकल, जैसे कि मेरे मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑप्शनल है, तो मेरा पेपर 24 तारीख को होना है यहाँ पर। मैकेनिकल और फॉरेस्ट्री का यहाँ पर 24 तारीख को पेपर होना है, ठीक है ना। उसके बाद 25 तारीख को हॉर्टिकल्चर, फिजिक्स और बॉटनी का, फिजिक्स का पेपर होना है 25 तारीख को केवल, ठीक है ना।
और 26 तारीख को बॉटनी और इन्वायरमेंटल साइंस। जैसे कि मेरा पेपर है वो इन्वायरमेंटल साइंस का 26 तारीख को है और एक ऑप्शनल पेपर मेरा मैकेनिकल का 24 तारीख को है, ठीक है ना। उसके बाद लास्ट जो पेपर होंगे ऑप्शनल वो जियोलॉजी के होंगे और जूलॉजी के होंगे, ठीक है ना। जियोलॉजी और जूलॉजी के पेपर हैं वो 27 सितंबर को हैं, 27 को, ठीक है ना। तो ये आरपीएससी ने अपना एग्जाम डेट यहाँ पर रिलीज कर दी है टाइमिंग के साथ कि कौन सी डेट को किस टाइम पर कौन सा एग्जाम होने वाला है। और ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। जैसा कि आपने अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर देखा ही है कि 20 से और 27 सितंबर के बीच में अब एसीएफ के एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे, ठीक है ना। और 20 सितंबर को अपना जनरल इंग्लिश का पेपर है 9 से 12 और उसके बाद 2 से 5 अपना जनरल अवेयरनेस का पेपर है। और मेरा अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट की मैं बात करूं तो मेरा 24 को है, ठीक है ना, मैकेनिकल का। और दूसरा ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करूं इन्वायरमेंट की तो मेरा 26 को है। तो आप देख रहे हो अब आप अपना जाना तो कन्वीनियंट मतलब है ही नहीं। अगर अजमेर एग्जाम हो जाता है तो मतलब अपन कर भी नहीं सकते हैं वो चीज की अगर अपन अजमेर जाएं या फिर वहां पर स्टे कर सके 6 दिन का, ठीक है, वो पॉसिबल ही नहीं है। आप जानते हो 6 दिन ना तो अभी होटल्स वगैरह इतने मिलेंगे आपको, ठीक है ना। और अपन भी जानते हैं कि स्ट्रेंथ कितनी है एसीएफ के एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। तो उस हिसाब से पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हो सकता है गवर्नमेंट सेम डिस्ट्रिक्ट के अंदर एग्जाम सेंटर दे और वही बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि अभी ये होता है ना ट्रेन्स वगैरह भी अपनी एफिशिएंसी के साथ नहीं चल रही है। और आप जानते हो राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट एरिया वाइज, ठीक है ना। तो एरिया इतना बड़ा है ना राजस्थान का कि आप एक जगह से दूसरी जगह जाने में आपको कम से कम 8 से 10 घंटे भी लग सकते हैं, ठीक है ना। तो वो कन्वीनियंट है नहीं कि हम 2 दिन के अंदर आए या फिर वापस जाएं, ठीक है ना। और वहां पर रुकना भी पॉसिबल नहीं है। तो देखते हैं कि जब एडमिट कार्ड रिलीज होंगे तब क्या होता है। और अब अपन बात करेंगे कि जो अपनी आने वाली जो अब 21 डेज बचे हैं, देखो आज से अब एसीएफ की एग्जाम कंडक्ट होने में, तो मैं आपको एक होता है ना कि क्रैश कोर्स की तरह मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा अगर आप जिस भी सिचुएशन में हो, ठीक है ना, इस समय, तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि नहीं यार मैं अब एग्जाम छोड़ रहा हूं, मुझे नहीं देना है। देखो सब कुछ डिपेंड करता है प्रिपरेशन के बाद भी वो आपके एग्जाम के 3 आवर्स पे, ठीक है। अगर वो 3 आवर्स आपके हैं और उस दिन आपका लक आपका साथ दे देता है और आप जो पढ़कर जाते हैं वैसा पेपर आ जाता है ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। तो सबसे पहली बात गिव अप तो बिल्कुल नहीं करना है अपन को कि नहीं यार मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, मेरे को एग्जाम नहीं देना, ठीक है ना। अभी भी 20 डेज है। कहते हैं ना कि 7 दिन भी काफी होते हैं। हमने सेमेस्टर के एग्जाम 1-1, 2-2 दिन में निकालने हैं। क्यों? इंजीनियर आर्मी, पता है ना आपको, तो रात रात पढ़ के अपन ने सेमेस्टर निकाले 6 महीने वाले। तो देखो वैसा भी नहीं है कि आप एक दिन के अंदर कोई भी कंपटीशन का एग्जाम निकाल सकते हो, बट राइट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपका। कम से कम एग्जाम अटेम्प्ट करने से पहले ये तो होना चाहिए कि मैंने सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो मैं वो वाली आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताऊंगा। बाकी तो आप जानते हो जिस सिचुएशन में अगर आप बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं की है ना, तो उस सिचुएशन में तो कुछ नहीं हो सकता। बट हाँ, अगर आपने कुछ टॉपिक कवर किए हुए हैं, टेक्निकल आपका है पर आपको रिवाइज नहीं किया है आपने अच्छे से, या फिर एनवायरमेंट और जनरल अवेयरनेस राजस्थान की, इंडिया की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी आपने नहीं पढ़ी है, उसके बारे में मैं आपको अच्छे से बता दूंगा कि इन अपन 21 दिन के अंदर किस तरीके से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो 21 डेज में से ना आप ना 15 डेज को ही नया पढ़ने के लिए निकालो और जो 6 दिन है ना वो आप ये सोचो कि मुझे उसके लिए रिवीजन के लिए निकालना है, ठीक है ना। क्योंकि 5 से 6 दिन बिल्कुल भी नया नहीं पढ़ना है अपन को, जो भी पढ़ा हुआ है उसका अच्छे से रिवाइज करना है केवल, ठीक है ना। तो 15 डेज का शेड्यूल किस तरीके से अपन डिसाइड करेंगे कि अपन को कब क्या पढ़ना है। देखो मैं आपको जनरल अवेयरनेस के लिए बता दूं, जो मैंने बेस्ट जो रिसोर्सेज देखे हैं ऑनलाइन, अगर आपको पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है ना। मैंने जो देखे हैं कि अनअकैडमी ने ना आरपीएससी एसीएफ का एक कोर्स लॉन्च किया हुआ था यूट्यूब पे ही, ठीक है ना। तो वहां पर उन्होंने मैराथन लेक्चर्स डाले हुए हैं 3-3, 4-4 घंटे के या 1.5-2 घंटे के। उसमें उन्होंने राजस्थान की हिस्ट्री कवर की हुई है एक लेक्चर में, जैसे कि अगले लेक्चर में उन्होंने ज्योग्राफी कवर की हुई है। तो आप एक बेसिक मतलब होता है ना कि आपको सिलेबस आपका कवर हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि एक्चुअल में बेसिक क्या क्या मतलब अपने राजस्थान की ज्योग्राफी के अंदर है और क्या क्या अपना बेसिक होता है ना कि इंडियन ज्योग्राफी के अंदर है या इकोनॉमी के अंदर है, ठीक है ना। और इन्वायरमेंट के अंदर क्या है। वैसे तो इन्वायरमेंट के लिए मैंने आपको स्पेसिफिक नोट्स टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करवा दिए हैं। अगर जिसको भी अब तक नहीं मिले ना तो वो टेलीग्राम ग्रुप पर चल जाए और लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और जो राइट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है उसका भी मैंने आपको कौन कौन सी बुक आपको बताई थी जिनका प्रिपरेशन अच्छे से हो चुकी है, केवल रिवाइज करना है। और जिन्होंने मतलब होता है ना कि उस हिसाब से मैंने प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताई थी पहले जब टाइम था, तो वो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। राइट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी ऑफ मतलब आरपीएससी एसीएफ एग्जाम, ठीक है ना, वो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। लेकिन अभी जो अपने पास 21 डेज बचे हैं इसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। आप क्या करो, एक दिन तो आप नॉन टेक का मतलब होता है ना, नॉन टेक और टेक्निकल दोनों आप पैरेलल लेकर चलो। जैसे कि आप आज से भी पढ़ाई स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो आप वो वीडियो लेक्चर देखो,
ठीक है ना, 3 घंटे का, उसको डबल स्पीड में देखो, क्योंकि वो टाइम है नहीं कि आप नॉर्मल स्पीड में करके देख रहे हो, आपको सुनना है, ठीक है। और सुनी हुई चीज बहुत ज्यादा टाइम तक याद रहती है, मैं आपको बताऊं। वैसे भी 20 दिन बाद एग्जाम है, थोड़ा बहुत बेनिफिट इसका ये भी होगा कि आप 20 दिन में जो भी पढ़ोगे ना वो आपको एक ताजा रहेगा आपके माइंड के अंदर, ठीक है ना। तो आप वो करो, ठीक है। उसके साथ में जैसे आपने आज हिस्ट्री की और राजस्थान की हिस्ट्री की, तो साथ में वो करो। और जो आपके टेक्निकल के फॉर्मूला वगैरह हैं, जैसे आपका जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है ना, उसको भी आप 3-4-5 घंटे दो रोजाना, ठीक है ना। 3 घंटे उसको दो या 3-4 घंटे अपने नॉन टेक को दो। तो आप पैरेलल लेकर चलो। मैं अपनी बात करूं, अगर कोई मैकेनिकल से है तो अपना फॉर्मूला वगैरह रिवाइज करे, या आरपीएससी, आईएन, जेईएन और जो मतलब होते हैं ना कि मैकेनिकल से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए हैं उनकी एक बार प्रैक्टिस कर ले। जो भी आपको दिखे, ठीक है, ये सब्जेक्ट मेरा थोड़ा कमजोर है और इसकी मुझे अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए, आपको वैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, तो ऐसे आप एक या 2 दिन हिस्ट्री को दो, उसके बाद 1 या 2 दिन ज्योग्राफी को दो, फिर आप इकोनॉमी को दो। तो ऐसे 6 से 8 दिन में आपका ये कवर हो जाएगा, ठीक है ना। राजस्थान का, फिर आप इंडिया का कवर करो, ठीक है ना। और 3-4 दिन में वो कवर हो जाएगा, तो आपके कितने दिन हो गए, 10-12 दिन हो गए, ठीक है ना। फिर इंग्लिश आप 2-3 दिन में अच्छे से कवर करो, क्योंकि इंग्लिश के अंदर आपको पता है कि अपन सालों से पढ़ते हुए आ रहे हैं यार। अब ये तो बोलना मत कि इंग्लिश 3 दिन में कैसे कवर होगी, ठीक है। इंग्लिश में वही प्रिपोजिशन वगैरह, ठीक है ना, और एरर करेक्शन वगैरह, पैसेज वगैरह है, वो आप 3 दिन में पढ़ो या 5 दिन में पढ़ो। रोजाना 1 या 2 घंटे का टाइम दो आप अपने आप को, ठीक है ना, सोने से पहले या फिर अर्ली मॉर्निंग। तो इंग्लिश तो देखो यार कंपलसरी सब्जेक्ट के अंदर है, और उसके अंदर आपको मिनिमम मार्क्स लाना भी जरूरी है, ठीक है ना, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस में। तो आप छोड़ नहीं सकते हो उनको, ठीक है। रोजाना आप भले 1-1, 2-2 घंटे का टाइम दो। 3 घंटे अपने नॉन टेक को दो, 3 और 2 घंटे 5 हो गए, और 3 घंटे अपने ऑप्शनल को दो। तो 8 घंटे तो आपको मिनिमम रोजाना पढ़ना ही पड़ेगा। अब इतना टाइम तो देखो निकालना ही पड़ेगा, ये तो मैं मिनिमम बता रहा हूँ। बाकी जो अपनी स्ट्रेंथ जिनकी है, बैठने की या सिटिंग की कैपेबिलिटी है, वो 12 घंटे भी आराम से निकाल सकते हैं। वो अपने अकॉर्डिंग देखो, कोई भी एक होता है ना स्ट्रेटेजी, हर एक की अपनी अपनी होती है। मैं आपको गाइड केवल इसीलिए कर रहा हूं कि आप गिव अप ना करो बस, ठीक है ना। आप ये ना सोचो यार 20 डेज बाद एग्जाम है और मैं अब गिव अप करता हूं, मैंने फॉर्म तो फिल कर दिया बट मैं एग्जाम देने नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे यार, आप अभी भी कर सकते हो प्रिपरेशन अपनी। बस मेरा गाइड करने का मकसद केवल इतना सा है कि आप अपना जो भी प्लान है, जो भी स्ट्रेटेजी है, वो खुद से बनाए, क्योंकि आप बेटर जानते हो अपने आप को कि आप किस लेवल पर हो अब इस समय, आप कितने गहरे पानी में हो। मतलब अगर अब अपन देसी भाषा में बात करें तो आपको पता है कि आप कितने गहरे पानी में हो और आपको अब इस पानी से कैसे निकलना है, ठीक है ना। क्योंकि आप ही को पता है आपकी कौन सा सब्जेक्ट कमजोर है। अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है, तो आपको उतना ज्यादा उस पर ध्यान देने की जरूरत है नहीं। अगर आपका टेक्निकल भी स्ट्रॉन्ग है तो फिर आप नॉन टेक पे फोकस करो। अगर ना आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप उस पर फोकस करो, ठीक है ना। तो ये सब आपको खुद को पता है, और आप ही की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी खुद की अगर आप बनाओगे ना तो वो बेटर रहेगी। मैं केवल एक प्रॉपर तरीके से गाइड कर रहा हूं कि आप इन 15 to 20 डेज का ना यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं। बस ये कि लास्ट के 5-6 दिन कुछ नया मत पढ़ना आप, ठीक है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको बता दूं, जो ये सोच रहे हैं ना कि मैं एक दिन पहले भी कुछ नया पढ़ लूंगा, हो सकता है उसमें से आ जाए, तो मैं आपको बताऊं, आपने जितना पढ़ा हुआ है ना वो आप कहीं ना कहीं भूल जाओगे। जब एग्जाम में क्वेश्चन सामने आएगा ना एमसीक्यूज में, तो आप सर पकड़ के बैठ जाओगे कि यार इसको मैंने पढ़ा तो था लेकिन क्लिक क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये देखो, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करूंगा क्योंकि आप है ना आप अपनी प्रिपरेशन पे लग जाओ। बिल्कुल कुछ मत देखो यूट्यूब पे क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, बस मेरा गाइड करने का मकसद था, और एग्जाम डेट जो अनाउंस हुई थी उसके बारे में मैंने आपको बताना था, ठीक है। तो टिल देन अब आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्टअप रखिए, क्योंकि एग्जाम देने जाना पड़ सकता है अपन को, ठीक है ना, कभी भी। और फिर मिलते हैं अपन अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।